ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सोननगर गोमो रेल सेक्शन को पीपीपी मोड में बनाने की डीएफसी की कवायद में देश दुनिया की जानी मानी 42 कंपनियों और संगठनों ने रुचि दिखाई है। इसमें वर्ल्ड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, केपीएमजी, एल&टी, जीएमआर, टाटा प्रोजेक्ट, अदानी, सीमेंस, एसबीआई कैपिटल, एचडीएफसी बैंक, इंडिया एक्सिम बैंक के साथ साथ रशियन रेलवे भी शामिल हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 262 किलोमीटर लंबे सोननगर गोमो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर चर्चा की गई। इस प्रोजेक्ट को भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए बेंचमार्क माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए डीएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र कुमार जैन के अलावा दूसरे बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 42 कंपनी और संस्थाओं के 100 प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पूरी योजना स्टेक होल्डर्स के सामने रखी। इस बैठक में बताया गया कि सोननगर गोमो रेल सेक्शन में हाई ट्रैफिक पोटेंशियल है। वर्ष 2027 तक 70 जीएमटी माल परिवहन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2042 तक बढ़कर 128 जीएमटी तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंपनी ने बताया कि ट्रैक के आसपास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने की पूरी योजना है और साइडिंग फीडर रूट भी बनाए जाएंगे। सोननगर गोमो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लागत 9,000 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान है और यह रेल सेक्शन मुख्य बिजली घरों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के माल परिवहन को अच्छे तरीके से आने जाने को सहूलियत देगा। यह रेल सेक्शन 536 किलोमीटर लंबे सोननगर दानकुनी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक हिस्सा होगा। इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप किए जाने की योजना है और यह 1875 किलोमीटर लंबी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा होगा। सोननगर दानकुनी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिस्से को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हिस्सा सोननगर गोमो रेल सेक्शन 262 किलोमीटर लंबा है और दूसरा हिस्सा गोमो दानकुनी 274 किलोमीटर लंबा होगा। गौरतलब है, सोननगर गोमो रेल सेक्शन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा होगा, जो पश्चिम बंगाल के दानकुनी को पंजाब के लुधियाना से सीधा सीधा जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने 100% एफडीआई को भी मंजूरी दी हुई है। देखते हो मुझे लगा सिर्फ मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, और भी लोग हैं करने वाले।